वसुंधरा राजे के हाथ से छीना पोस्टर। महारानी और शेखावत के बीच सब कुछ ठीक नहीं। वसुंधरा राजे का किया जा रहा अपमान। सीएम बनने की चाह में गजेंद्र शेखावत ने किया महारानी को अपमानित। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। केसरिया में हरा हरा, राजस्थान में वसुंधरा, ये पंक्तियां आपने अक्सर सुनी होंगी राजस्थान की मैडम और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के लिए, जिन्हें जनता ने सर आंखों पर बैठाया है, जिन्हें लोग एक बार फिर से सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। राजस्थान में बीजेपी का मतलब ही वसुंधरा राजे को माना जाता है। कहा जाता है कि अगर राज्य में कमल खिलाया गया तो वो सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के कारण से ही हुआ। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, उसी वसुंधरा राजे को बीजेपी भुलाने में और नजरअंदाज करने में जुट गई। हालात ये थे कि कहा जा रहा था कि हो सकता है इस बार राजे को पार्टी टिकट ही ना दे, लेकिन पार्टी में जैसे ही इस फैसले की सुगबुगाहट बाहर आई, राजे के समर्थकों ने हो हल्ला शुरू कर दिया। अब इसके बाद तो पार्टी को घुटने टेकने ही पड़े और आखिरकार राजे को झालरापाटन से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं था कि पार्टी अब राजे का सम्मान करने लगी है। बीजेपी अपने वरिष्ठ नेताओं की कितनी अनदेखी करती है ये सभी जानते हैं। जैसे जैसे नेता बुजुर्ग होते जा रही हैं, वो उन्हें घर बैठाने का काम शुरू कर देती है। चाहे वो मुरली मनोहर जोशी हो या फिर लाल कृष्ण आडवाणी, मोदी शाह युग वाली बीजेपी की अब ये प्रथा सी बन गई। और जो इसी प्रथा के चलते कहा जा रहा है कि अगला नंबर हो सकता है वसुंधरा राजे का हो या फिर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम उमा भारती का हो। वसुंधरा राजे को इन दिनों चुनाव में तो बीजेपी ने चुन लिया, लेकिन उन्हें जीतने के बाद सीएम की कुर्सी पर बिठाएंगे या नहीं, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरह से बीजेपी उनकी सार्वजनिक जगहों पर अनदेखी कर रही है, उससे तो यही लग रहा है जैसे राजे को भुलाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। अभी हाल ही में बीजेपी ने जब राजस्थान में अपना घोषणा पत्र जारी किया तो एक तस्वीर ने सभी को यह संदेश दे दिया कि राजे की कुर्सी छिनने वाली है। घोषणा पत्र जारी करते वक्त मंच पर राजे थी, गजेंद्र सिंह शेखावत थे, जेपी नड्डा थे। 24 सेकंड के इस वीडियो ने राजे की भूमिका पर सवाल उठा दिया है। गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे एक दूसरे के दूर विरोधी माने जाते हैं। साल 2020 के बाद से दोनों के बीच तलवारें खिंची हुई हैं। ऐसा क्यों हुआ वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बीजेपी के बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करते हुए कैसे राजे के हाथ से गजेंद्र सिंह शेखावत ने पोस्टर लूटा और राजे मुंह ताकती रह गई, इस वीडियो पर नजर डालिए। जेपी नड्डा पोस्टर देते हैं, लेकिन शेखावत उनसे पोस्टर ले लेते हैं। फिर राजे उनकी तरफ देखते हैं और वो दूसरा पोस्टर उन्हें थमा देते हैं। कुछ सेकंड तो ऐसा लग रहा है जैसे राजे को कुछ समझ ही नहीं आया हो कि शेखावत ने आखिर ऐसा क्यों किया। हालांकि शेखावत मुस्कुरा रहे थे और राजे उनकी तरफ देख रही थी। अब इस वीडियो को खूब शेयर भी किया जा रहा है। कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इस वीडियो को उन्होंने एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया और उन्होंने लिखा है, ये वीडियो जयपुर में भाजपा के जुमला पत्र लॉन्च का है। वसुंधरा जी के हाथ से पोस्टर क्या छीना गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उन्होंने पोस्टर उठाने से ही इनकार कर दिया और ये चले हैं लड़ने एक संगठित, समर्पित, सशक्त कांग्रेस से। काम किया दिल से, कांग्रेस फिर से। इसके अलावा AZY नाम के एक यूजर ने इसी वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, वसुंधरा जी का मूड ठीक नहीं लग रहा। इसके बाद जैसे मानो सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई हो। अशोक शेखावत नाम के एक यूजर ने लिखा, ये वसुंधरा जी का अपमान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इस प्रकार अपमान करना बीजेपी में चल रहे आपसी टकराव को दर्शाता है। राष्ट्रीय परशुराम सेना नाम के एक यूजर लिखते हैं, बीजेपी समझ नहीं रही है, अगर राजस्थान में वसुंधरा जी नहीं तो कोई नहीं। राजस्थान में वसुंधरा जी सबसे बड़ा चेहरा है, उनको साइड करना भारी पड़ेगा और यहीं से इसकी शुरुआत होगी। लोगों से जुड़ाव दिल से है, उनको भी लग भी रहा है, उनको साइड लाइन किया जा रहा है, ये भारी पड़ेगा। वसुंधरा राजे के समर्थक इस वीडियो को देख भड़क गए हैं। उनका कहना है कि पार्टी राजे को दरकिनार कर जनता का भी अपमान कर रही है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब राजे को नजरअंदाज किया जा रहा हो। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हुए थे जिसमें राजे को अपमानित किया गया था। खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी मंच से वसुंधरा राजे को कई बार नजरअंदाज कर चुके हैं। पीएम मोदी जब राजस्थान पहुंचे थे तब मंच पर राजे को उतनी तवज्जो नहीं दी गई थी। इतना ही नहीं, मोदी ने उनसे नजरें तक नहीं मिलाई थी, जिसके बाद से कयास लगाई जाने लगे कि वसुंधरा राजे को नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब जब राजे के धुर विरोधी माने जाने वाले शेखावत ने उनको मंच पर ही बेइज्जत कर दिया, तो लगता है कि पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान करने का ढंढोरा पीटती हुई पार्टी अब अपने ही नेताओं को अपमानित कर रही है।
आपको बता दें कि शेखावत और वसुंधरा राजे एक दूसरे के धुर विरोधी माने जाते हैं। राजस्थान में साल 2020 में कांग्रेस में राजनीतिक संकट आया था। उस समय गहलोत ने वसुंधरा राजे को लेकर एक बयान दिया था। अशोक गहलोत के बयान पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने उसी समय नाराजगी भी जताई थी। उन्होंने कहा था कि सीएम अशोक गहलोत ने राजनीतिक विरोधियों को संदेश देने के लिए गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है। सीएम गहलोत ने उस समय दावा किया था कि कांग्रेस के कुछ विधायक बगावत करने वाले थे और षड्यंत्र के तहत सरकार गिराने जा रहे थे, लेकिन बीजेपी नेता वसुंधरा राजे और कैलाश मेघवाल ने समर्थन देने से मना कर दिया। शेखावत ने यह भी कहा था कि गहलोत को इस बात का खुलासा कर देना चाहिए उन्हें कब और कैसे मदद मिल गई। हालांकि यह खबरें थी कि सब कुछ ठीक होने लगा है, लेकिन शायद हो सकता है कि कुर्सी के चाह ने शेखावत को फिर से राजे के खिलाफ कर दिया। इस वीडियो से एक बात तो साफ है कि राजे को बीजेपी शायद अब सीएम पद के दावेदार के रूप में नहीं देखती है। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।